नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं रीट शिक्षक भर्ती के लिए शिक्षा मनोविज्ञान के कुल 30 प्रश्नों का मॉडल पेपर ये रहेगा आपका। दोस्तों, 30 में से आपके कितने सही होते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और बहुत ही शानदार और पैटर्न पर आधारित ये मॉडल पेपर रहने वाला है। दोस्तों, इससे पहले के टेस्ट यदि आपने नहीं दिए हैं तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी रीट 2021 टेस्ट के नाम से, वहां जाकर आप सारे टेस्ट दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार जिससे पूर्व प्रत्यात्मक काल माना जाता है, निम्न में से किससे संबंधित है? विकल्प आपके हैं इंद्रिय गति अवस्था से, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था से। दोस्तों, क्वेश्चन है जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार जिसे पूर्व प्रत्यात्मक काल माना जाता है, निम्न में से किससे संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों, पहले क्वेश्चन का आपको कमेंट करना है। दोस्तों, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वह बनेगा तीसरा ऑप्शन, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित है। ठीक है, पहले में तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका है, एक व्यक्ति के जीवन में नाम व प्रशंसा कमाने की इच्छा किस प्रकार का अभिप्रेरक है? आंतरिक अभिप्रेरक, बाह्य अभिप्रेरक, दैहिक अभिप्रेरक या मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक? मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से समझना। एक व्यक्ति के जीवन में नाम व प्रशंसा कमाने की इच्छा किस प्रकार का अभिप्रेरक है? तो दोस्तों, यहाँ पर जो दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा वह पहला ऑप्शन रहेगा, आंतरिक अभिप्रेरक है। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा, हम सब में से कुछ लोग, कुछ जो लंबे हैं तथा कुछ जो छोटे हैं, कुछ जो गोरे हैं तथा कुछ जो काले हैं, कुछ लोग मजबूत हैं तथा कुछ कमजोर हैं, यह कथन किस स्थापित सिद्धांत पर आधारित है? देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। विकल्प आपके हैं बुद्धि व लैंगिक विभिन्नता पर, बुद्धि व प्रजाति विभिन्नता पर, व्यक्तिक विभिन्नता पर या व्यक्तिक प्रगतिशीलता पर। दोस्तों, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप कमेंट करके बताएं। बहुत ही शानदार ये टेस्ट पेपर रहने वाला है दोस्तों। तीसरे का सही विकल्प रहेगा तीसरा ऑप्शन, व्यक्तिक विभिन्नता के कारण ये होता है। तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संतुष्ट कार्यक्रम जरूरी होते हैं, संपुष्ट कार्यक्रम जरूरी होते हैं, संपुष्ट कमजोर अधिगमकर्ताओं के लिए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए, साधारण बालकों के लिए या शारीरिक रूप से अयोग्य बालकों के लिए? दोस्तों, चौथे का करेक्ट आंसर क्या होगा वो बताना है। संपुष्ट कार्यक्रम किसके लिए जरूरी होते हैं? तो प्यारे साथियों, चौथे का यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा दूसरा विकल्प, प्रतिभाशाली बालकों के लिए। दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, चिंतन शक्ति के सिद्धांत की प्रक्रियाओं में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा कथन गलत है ये बताना है। ऑप्शन है, ज्ञान व अनुभवों की यथेष्टता, यथेष्ट अभिप्रेरणा, यथेष्ट स्वतंत्रता व लचीलापन या कम बुद्धि व ज्ञान। तो प्यारे साथियों, पांचवें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वह रहेगा आपका चौथा विकल्प, कम बुद्धि व ज्ञान। ठीक है, अगला छठा क्वेश्चन देखते हैं, वंशानुक्रम के संदर्भ में गलत कथन निम्न में से कौन सा है? पहला विकल्प, वंशानुक्रम बालक का लिंग निर्धारित करता है। दूसरा विकल्प, यह शारीरिक संगठन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तीसरा विकल्प, यह जुड़वां बालकों के जन्म में योगदान देता है। चौथा, इसमें रुचि, अभिवृत्ति, पसंद, नापसंद तथा मस्तिष्क की संवेदात्मक भावनाएं समाहित होती है। वंशानुक्रम के संबंध में बताना है। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये गलत है, चौथा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, अगला देखिए, निम्न में से कौन रचनात्मक आकलन का एक उपयुक्त उपकरण नहीं है? दत्त कार्य, मौखिक प्रश्न, अवधि परीक्षा या प्रश्न व खेल? दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना आप। निम्न में से कौन रचनात्मक आकलन का एक उपयुक्त उदाहरण नहीं है? जल्दी से बताएंगे। सातवें का राइट आंसर क्या रहेगा? प्रश्न नंबर 7 का सही विकल्प रहेगा पहला ऑप्शन, दत्त कार्य। ठीक है, अगला 8वां प्रश्न देखेंगे, विज्ञान में मूल्यांकन
पहला ऑप्शन पूर्णतया वैज्ञानिक तथा बहुविकल्पीय परीक्षण होना चाहिए। दूसरा, विद्यार्थियों के क्रियाकलापों के अंत में होना चाहिए। तीसरा, सभी क्रियाकलापों का एकीकृत भाग होना चाहिए। चौथा, केवल विषय व प्रत्ययों को शामिल करें तथा प्रक्रिया व अभिव्यक्ति को छोड़ दें। तो 8वें का जो रहेगा वह रहेगा आपका सभी क्रियाकलापों का एकीकृत भाग होना चाहिए। तीसरा विकल्प सही रहेगा। ठीक है, अगला देखिए, बुद्धि समावेश करती है अपसारी चिंतन का, अभिसारी चिंतन का, समालोचित चिंतन का या विचार चिंतन का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। बुद्धि समावेशित करती है किसे? इस प्रश्न का कितने लोग सही आंसर देते हैं ये देखना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर 90 का जो करेक्ट आंसर बनेगा वह बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 2, बुद्धि अभिसारी चिंतन को समावेशित करती है। दूसरा विकल्प सही है। 10वां क्वेश्चन है आपका, दुर्बलीकरण बाधा है, दुर्बलीकरण बाधा है शारीरिक स्तर पर, कार्यात्मक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर या शैक्षिक स्तर पर। तो प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर 10 का सही विकल्प जो है वह रहेगा आपका दूसरा ऑप्शन, कार्यात्मक स्तर पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अगला देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ चुका है, पियाजे से रिलेटेड है, 11वां। ध्यान से पढ़ना इसको। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्थाओं का क्रम निम्न में से कौन सा है? 4 विकल्प आपको दिखाई दे रहे हैं, आप इनको ध्यानपूर्वक देखिए। पहले 4 विकल्प दिखाई दे रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं कि आपको क्रम बताना है, पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्थाओं का कौन सा सही होगा। तो दोस्तों यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा? दूसरा ऑप्शन। पहला आएगा आपके संवेदीगामक अवस्था, फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और लास्ट में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। इसी प्रकार के मॉडल टेस्ट पेपर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला आपका 12वां प्रश्न है, समावेशित विद्यालय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? समानता की भावना का विकास, धनात्मक आत्मसम्मान का विकास, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में आत्महीनता की भावना का विकास या विशेष बालकों के नैतिक आचरण को उठाना। कौन सा कथन गलत है समावेशित विद्यालय योजना के संदर्भ में ये बताना है। तो 12वें का जो करेक्ट आंसर रहेगा वह तीसरा हो जाएगा, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को आत्महीनता की भावना का विकास, ये गलत है, तीसरा सही रहेगा। ठीक है, आगे देखिए, चिंतन अनिवार्य रूप से एक क्रियात्मक गतिविधि है, भावात्मक व्यवहार है, संज्ञानात्मक गतिविधि है या मनोगतिक प्रक्रिया है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान से इसका जवाब देना है आपको। 13वें प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा? चिंतन अनिवार्य रूप से एक, वेरी गुड, मनोगतिक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 14वें में, मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए हैं, मॉडल टेस्ट पेपर ये बहुत अच्छा रहने वाला है। मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत किसने दिया? कर्ट लेविन ने, सीटी मॉर्गन ने, लियोन फेस्टिगर ने या हेनरी गोडार्ड ने। तो दोस्तों प्रश्न नंबर जो 14 है उसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? कर्ट लेविन ने दिया था, बिल्कुल पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 15वां प्रश्न देखेंगे, पद संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था में अधिक जुड़ा हुआ है? देखिए बाल विकास से बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था में आती है यह पूछा गया सीधा सा। शेषावस्था से, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था से या प्रौढ़ावस्था में। तो प्यारे साथियों ये जो शब्द है वह किस अवस्था से जुड़ा हुआ है? तो करेक्ट आंसर रहेगा किशोरावस्था से। संवेगात्मक क्रांति किशोरावस्था में, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, किसने बहुबुद्धि सिद्धांत प्रतिपादित किया? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अल्फ्रेड बिने ने, हार्वर्ड गार्डनर ने, फ्रांसीसी गाल्टन ने या बीएस ब्लूम ने। तो प्यारे साथियों आप सभी को पता है बहुबुद्धि जो सिद्धांत है वह किसने दिया? तो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया, बिल्कुल सही, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, निचली कक्षाओं में पढ़ाते समय एक शिक्षक को प्राथमिकता देनी चाहिए किसे? व्याख्यान विधि को, दत्त कार्य को, कहानी कथन को या समूह चर्चा को। प्रश्न नंबर 17 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझ के आपको जवाब देना है। निचली कक्षाओं में पढ़ाते समय एक शिक्षक को किसे प्राथमिकता देनी चाहिए? तो ये देनी चाहिए आपके किसे? कहानी कथन को। ठीक है, क्योंकि निचली कक्षाएं हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर।
अगला है युवा अधिगमकर्ताओं में निम्न में से कौन पढ़ने में कठिनाई का द्योतक नहीं है? अक्षर व शब्द अभिज्ञान में कठिनाई, पठन गति व प्रवाह में कठिनाई, शब्दों व विचारों को समझने में कठिनाई, या स्पेलिंग निरंतरता में कठिनाई। 18वें प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर रहेगा? दूसरा ऑप्शन, पठन गति व प्रवाह में कठिनाई। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 19 नंबर देखो, मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है कौन सी है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? बताइए जल्दी से। सुनहरी अवस्था, मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से कमेंट करेंगे। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाल्यावस्था, दूसरा ऑप्शन। क्यों? क्योंकि शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से कोई अधिक महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है, इसलिए इसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है, ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़िए। 20वां क्वेश्चन है, वह विशेषता जो कि सहयोगात्मक स्थिति की सीमा में नहीं है? आमने सामने अंत्यक्रिया, व्यक्तिक जवाबदेही, कार्यों पर जोर या शिक्षक केंद्रित? तो 20वें का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा चौथा ऑप्शन, शिक्षक केंद्रित। ठीक है। 21वां है, सृजनात्मकता के बारे में क्या गलत है? पहला ऑप्शन, सृजनात्मकता तथा बुद्धि सदैव साथ साथ चलते हैं। सृजनात्मकता में लचीलापन होता है। सृजनात्मकता सार्वभौमिक प्रत्यय है, या सृजनात्मकता में एम का समावेश होता है? तो प्यारे साथियों, 21 नंबर प्रश्न में आपको ये बताना है कि गलत क्या है। तो गलत क्या है वह आपका पहला ऑप्शन ही रह जाएगा। सृजनात्मकता तथा बुद्धि साथ साथ चलते हैं, सदैव साथ साथ चलते हैं, ये जरूरी नहीं है। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, एक सिद्धांत के रूप में निर्मितवाद क्या है? 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, आप इनको ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला है, अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित करता है। दूसरा है, अधिगमकर्ता की स्वयं के शब्दों का निर्माण करने की भूमिका पर जोर देता है। तीसरा है, सूचनाओं को रटने तथा प्रत्यास्मरण द्वारा परीक्षण पर जोर देता है। चौथा है, शिक्षक की प्रधान भूमिका पर जोर देता है। तो 22वें प्रश्न का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका दूसरा ऑप्शन रहेगा, अधिगमकर्ता की स्वयं के शब्दों का निर्माण करने की भूमिका पर जोर देता है। कौन? निर्मितवाद। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है 23वां प्रश्न, अधिगम कार्य के लिए विद्यार्थियों की तत्परता का आकलन करना शिक्षकों के लिए कठिन है क्योंकि? 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, आप करेक्ट आंसर कमेंट करें जल्दी से। 23वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? तो अधिगम कार्य के लिए विद्यार्थियों की तत्परता का आकलन करना शिक्षकों के लिए कठिन है क्योंकि तत्परता के सभी तत्व एक साथ परिपक्व नहीं होते हैं। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 23 का। 24वां प्रश्न है, इरफान खिलौने तोड़ता है, देखिए, और उसके अवयवों को देखने के लिए उसे अलग अलग कर देता है, तो आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन, इरफान को कभी भी खिलौने के साथ खेलने नहीं देंगे। दूसरा है, सदैव कड़ी नजर रखेंगे। तीसरा है, उसकी जिज्ञासा प्रवृत्ति को बढ़ावा देंगे तथा उसकी ऊर्जा को दिशा प्रदान करेंगे। चौथा है, उसे बताएंगे कि खिलौने नहीं तोड़ने चाहिए। तो 24वें का आप सभी को आता है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसकी जिज्ञासा प्रवृत्ति को बढ़ावा देंगे और उसकी ऊर्जा को एक दिशा प्रदान करेंगे। अगला है 25वां, एक शिक्षण विधि में 2 या 2 से अधिक शिक्षक सहयोग पूर्वक विषयों की योजना बनाते हैं, पूरा करते हैं तथा सदैव विद्यार्थियों पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन आवर्ती रूप से करते हैं। यह विधि है सर्वे दृश्य शिक्षण, टोली शिक्षण, दृश्य शिक्षण या वैयक्तिक शिक्षण? तो प्यारे साथियों, आप इसका करेक्ट आंसर बताएं। 25वें का क्या हो जाएगा? 2 या 2 से अधिक शिक्षक सहयोग रूप से पढ़ा रहे हैं तो टोली शिक्षण हो जाएगा, दल शिक्षण हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है 26वां, व्यवहार का संवेगात्मक पहलू निम्न से संबंधित है। निम्न से संबंधित होता है, सीखने के संज्ञानात्मक पक्ष से, सीखने के भावात्मक पक्ष से, सीखने के क्रियात्मक पक्ष से या सीखने के मनोवैज्ञानिक पक्ष से। क्वेश्चन क्या है? व्यवहार का संवेगात्मक पहलू, ठीक है, किससे संबंधित होता है? तो 26वें का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, भावात्मक पक्ष से संबंधित होता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 27वां है, एक अच्छा विद्यालय वह है, कौन सा? 4 ऑप्शन देखिए, जल्दी से कमेंट कीजिए, राइट आंसर क्या रहेगा? प्रश्न नंबर 27 का आपको बताना है, एक अच्छा विद्यालय कौन सा होगा?
जी बिल्कुल, तीसरा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। जो बालक के सामाजिक स्थिरीकरण को समझे तथा कक्षा के वातावरण को प्रगतिशील व प्रेरणास्पद बनाए वे अच्छा विद्यालय होगा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर। 28वां है, एक कक्षा में एक शिक्षक पढ़ाने के लिए बाल केंद्रित उपागम का प्रयोग कर रहा है, यह तरीका उपयुक्त नहीं है। समूह वार्तालाप के लिए, प्रोजेक्ट विधि के लिए, प्रदर्शन के लिए या प्रश्नोत्तर के लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। एक कक्षा में एक शिक्षक पढ़ाने के लिए बाल केंद्रित उपागम का प्रयोग कर रहा है, तो ये उपयुक्त किसके लिए नहीं है, प्रदर्शन के लिए नहीं है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ठीक है, 29 नंबर पे आ जाइए। जब एक क्षेत्र का अधिगम दूसरे क्षेत्र में सहायता करता है तो उसे क्या कहते हैं। अधिगम का धनात्मक अंतरण, अधिगम का ऋणात्मक अंतरण, अधिगम का शून्य अंतरण या अधिगम का परम अंतरण। तो प्रश्न नंबर 29 का पहला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अधिगम का स्थानांतरण अंतरण है, ये पहला ऑप्शन सही रहेगा। 30वां प्रश्न देखें, एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है। विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान, अच्छा संप्रेषण कौशल, विद्यार्थियों के हित का ध्यान रखना, प्रभावी नेतृत्व का गुण। और यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने रखे हुए हैं। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण गुण पूछा है दोस्तों, चारों ही गुण तो चारों ही हैं, आपको सबसे महत्वपूर्ण पूछा है। ठीक है, तो ज्यादा महत्वपूर्ण आपका कौन सा रहेगा, पहला रहेगा, विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। वैसे चारों ही है, यहाँ पर उपरोक्त सभी होना चाहिए था, मैं बना देता हूँ। चौथा ऑप्शन, पांचवा ऑप्शन उपरोक्त सभी यहाँ पर सही मानेंगे, लेकिन यदि 4 आते हैं तो पहला ऑप्शन सही माना हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के मनोविज्ञान के कुल 30 क्वेश्चन, और 30 में से ईमानदारी से बताइए आपकी कितने सही हुए आज। दोस्तों इसी प्रकार के टेस्ट आप देते रहें, और संस्कृत का संपूर्ण पाठ्यक्रम का क्रैश कोर्स का वीडियो 1 या 2 दिन में चैनल पर अपलोड होने वाला है, उसको भी आप पूरा देखना। निश्चित रूप से रीट के लिए आपके लिए वरदान साबित होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टेस्ट पेपर के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।